अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी इटालियन। आज मैं कंडेंस मिल्क बना रही हूँ होममेड। जी बिल्कुल कंडेंस मिल्क ही बना रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है। आइए स्टार्ट करते हैं। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हम एक सॉस पैन लेंगे, उसमें 50 ग्राम मक्खन ऐड कर लेंगे। इसके साथ 300 ग्राम शुगर ऐड करनी है। इसके साथ हम मिल्क ऐड करेंगे। फुल फैट मिल्क है ये, 400 ml। इसके साथ हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। मैं नीडो का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून भर के हम ऐड करेंगे इसमें और सबको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो हम फ्लेम ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे हम। और जब इसमें बटर भी मेल्ट हो जाएगा तो हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे, मीडियम हाई कर देंगे। कंडेंस मिल्क बनाते हुए हम विस्क के साथ इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे। हाथ को रोकना नहीं है, इसको हिलाते ही रहना है, क्योंकि अगर ये नीचे लग जाए तो इसमें लम्स बन जाते हैं और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है इसका। ये बटर इसमें मेल्ट हो चुका है। अब हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे, मीडियम हाई पर कुक करेंगे। अब हम इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी जब थिक हो जाएगी तो हम इसकी कुकिंग स्टॉप कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाएं और आप फ़ौरन से वीडियोस देख सकें। अभी ये बॉयल हो रहा है और ये पक भी रहा है। अभी हम इसको मज़ीद हिलाते रहेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होने तक हम इसको पकाएंगे। इसका कलर भी येलोइश हो जाएगा। इसको कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है और तकरीबन रेडी है ये। इसमें बबल्स आना जब स्टार्ट हो जाएं तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, थिक हो चुकी है। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा और थिक हो जाए। बस ये तकरीबन रेडी है, थोड़ा सा और हम इसको थिक करेंगे। ओके जी, 2 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैंने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दी है। ये इसकी कंसिस्टेंसी है। अभी ये ठंडा होके थोड़ा सा और थिक हो जाएगा तो फ्लेम ऑफ़ कर दी है। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। ये कंडेंस मिल्क ठंडा हो चुका है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रेडी है ये। अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो एक एयर टाइट जार में निकाल लेंगे। ये मैंने एयर टाइट जार ले लिया है, इसमें हम इसको निकाल लेंगे। इसमें डालने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि कंडेंस मिल्क बहुत अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, क्योंकि अगर हम इसमें गरम गरम डाल देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा जल्दी। इस तरह से हम इसको सेव रख सकते हैं फ्रिज में 1 मंथ के लिए। कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी एक दफ़ा फिर से मैं दिखा देती हूँ। ठंडा हो के ये इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा थोड़ा थिक हो तो इसका मतलब है कि आपने इसको ज़्यादा कुक कर दिया है। अब हम इसको बंद कर देंगे और फ्रिज में सेव रख लेंगे 1 मंथ के लिए। इसको यूज़ कर सकते हैं हम। आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।